हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है शौतन। जल्दी दरवाज़ा खोलो, क्या घोड़े बेचकर सो रही हो? जब तीसरी बार तपन ने बिल बजाया तो गहरी नींद में सो रही कुंतल हड़बड़ाकर उठी तो देखा कि उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। थोड़ी देर पहले ही तो उसकी आँख लगी थी कि तपन की आवाज़ और हुड़की सुनकर उसका मन रोने को हो आया। आज फिर तपन काफ़ी रात में घर आया था और शायद खाना खाकर आया था। आते ही जिस ढंग से वह गहरी नींद सोया था, उससे कुंतल को शक और भी गहरा हो गया। तपन, तुम्हारा किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है क्या? कुंतल ने पूछा तो तपन ने चिढ़कर कहा, तुम अपने काम से काम रखो, इन फालतू बातों में ध्यान मत दो। पर कुंतल पर तपन किस बात का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि एक पत्नी को पता चल जाता है जब उसके पति का दिल कहीं और लग जाता है। कुंतल भी अब समझ रही थी कि तपन उससे अब उबने लगा है। तपन के इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे ज़्यादा लॉस कुंतल का ही हुआ था। इधर रोज़ के झगड़े की भी अब कुंतल आदी हो चुकी थी। उसके सारे झगड़े सुनिधि को लेकर ही तो होते थे। मुन्ना के जन्म के बाद बस कुंतल थोड़ा ही तो फैल गई थी। फिर भी वह अपना पूरा ध्यान रखने की कोशिश करती थी, पर काम इतना होता था और मुन्ना इतना तंग करता था कि वह चाहकर भी अपनी शारीरिक ज़रूरतों को समय पर पूरा नहीं कर पाती थी, और यहीं से तपन बहक गया था। कुंतल जान चुकी थी कि तपन अब उससे ऊब चुका है और वो उसका फ़ोन चेक करके तपन और सुनिधि के रिश्ते की सच्चाई भी जान चुकी थी। आए दिन उससे लड़ भिड़ कर भी वो खुश रहने की कोशिशों में लगी थी कि एक दिन मॉल में उसने साक्षात सुनिधि और तपन को बाहों में बाहें डाले बिग चिल से बाहर निकलते देख लिया। उसके साथ मानिनी उसकी पड़ोसन भी थी। मानिनी ने नहीं देखा उन दोनों को। उस दिन घर आकर उसने जब तपन से पूछा, वह जो लड़की तुम्हारे साथ थी वह सुनिधि थी ना? मैं जानती हूँ तुम उसको प्यार करते हो, लेकिन तुम यह मत भूलो कि अब तुम पिता भी बन चुके हो। ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना तुम्हें शोभा नहीं देता। बेहतर है कि तुम उसको छोड़ दो। तो वो बहुत ही ढिठाई और बेशर्मी से बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? बड़ी मुश्किल से मैंने उसको फंसाया है और उसको इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूँ? मुझे पता है कि तुम उसको सिर्फ अपनी शारीरिक ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उससे प्यार नहीं करते, क्योंकि पहले तुम मुझे भी तो प्यार करते थे। मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। जब तुम मुझे छोड़ सकते हो तो कल को तुम उसे नहीं छोड़ सकते हो। इसलिए सुनिधि को भी आवाज़ चढ़ जाना जरूरी है कि तुम उससे सच्चा प्यार नहीं करते और तुम भी उसे छोड़कर अपने घर गृहस्थी में मन लगाओ। इसी में तुम्हारी और मेरी और बच्चे की भलाई है। इतना कड़वा सच सुनकर तपन को गुस्सा आ गया और उसने बड़ी ही नाराज़गी से कहा, तुम यहाँ गलत समझ रही हो। मैं सच में प्यार करता हूँ उससे, और अब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। समझ लो कि वो जस्ट प्रीपेड कनेक्शन की तरह है मेरे लिए। ऑलरेडी इतना खर्च कर चुका हूँ इस सुनिधि पर कि उसे छोड़ नहीं सकता। तपन के मुंह से रिश्ते की ऐसी अवधारणा सुनकर तो कुंतल की पूरी दुनिया ही घूम गई। फिर एक दिन उसके पति ने दूसरी औरत को ला खड़ा किया उसके सामने, जो गर्भवती भी थी, और हक से बोला, आज से ये यही रहेगी, क्योंकि इसके पीजी में प्रेग्नेंट वुमेन को रहना अलाउड नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, नहीं तो कानूनी तौर पर हम अलग हो सकते हैं। अब कुंतल को काटो तो खून नहीं, उसके पैरों के नीचे से जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली थी। कल ही करवा चौथ है और आज उसके सुहाग पे ये कैसा एक प्रश्न चिन्ह लग गया रहा है। तपन ने ये सब करने बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचा कि उसकी ब्याहता पत्नी कुंतल के दिल पर क्या गुजरेगी। कुंतल थोड़ी देर रोई, फिफियाई, फिर हाथ पकड़कर उसने अपनी शौतन को देहरी के भीतर ले लिया। बोली, अंदर आ जा सुनिधि। ऐसे में मैंने अगर तेरा साथ नहीं दिया तो यह पुरुष पर फतवे कसेंगे कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। इन मर्दों का किया तो किसी को कभी दिखा ही नहीं आज तक। डरी सहमी और गर्भावस्था के बोझ से दबी हुई सुनिधि चुपचाप अंदर आ गई। रात को अकेले अपने बिस्तर पर सोते हुए कुंतल की आंखें बरस रही थी और उधर कान बगल के कमरे से आती हुई हंसी ठिठोली सुन रहे थे
और उसका हृदय आहत हो रहा था। वो सोच रही थी कि ऐसा किसने कहा कि एक औरत के पैरहन की रुंझुन से तो घर की बरकत है, जबकि केवल चारदीवारी को घर कैसे कहा जा सकता। और रही बात घर तोड़ने की, तो औरतें अपनी दोषी नहीं जितना पुरुष की एक विवेक शून्यता, और औरतें बेघर कब से होने लगी। ईंट पत्थर की छोड़िए, वो तो दिलों में जहन में भी घर बसाने में माहिर होता है। और इस वक्त कहीं पढ़ा हुआ या शायद सुना हुआ कुछ भावपूर्ण सा जो सबसे बड़ी बात कुंतल के जहन में आई, वो ये कि लोग कहते तो हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, तो फिर वो किसी का घर कैसे तोड़ सकती है। पर आज कुंतल भी अपना घर छोड़ रही थी। उसे अब अच्छी तरह पता चल गया था कि अगर वह ज़्यादा विरोध करेगी तो तपन घर छोड़कर चला जाएगा। इसलिए उसने सुनिधि के साथ ही तपन को अपनाने का मन बना लिया था। वैसे भी वक्त की रफ्तार इतनी तेज होती है कि कब क्या क्या बदल कर रख दे, कहना मुश्किल है। तपन अब ज़्यादा समय सुनिधि के साथ उसके कमरे में ही गुजारता, पर जैसे जैसे सुनिधि के घर में बच्चा बड़ा हो रहा था, तपन की शामें अब बाहर ज़्यादा गुजरने लगी थी। और इधर कुंतल का मुन्ना थोड़ा बड़ा हो गया था। वह जब खेलने जाता था तब शाम में कुंतल भी थोड़ा वॉक कराती थी। अब उसने थोड़ा अपने रखरखाव पर भी ध्यान देना शुरू किया था, तो पहले से ज़्यादा सुंदर और आकर्षक दिखने लगी थी। इधर सुनिधि को एक बेटी हुई थी और उसकी व्यस्तता और भी बढ़ गई थी। हालांकि तपन ने एक काम वाली रख दी थी, लेकिन फिर भी सुनिधि दिन भर बच्चे के पीछे परेशान रहती थी। और फिर एक शाम को सुनिधि और तपन में काफ़ी झगड़ा हुआ, और फिर तपन बाहर निकल गया तो कुंतल को उस पर दया आई और उसके कमरे में गई तो उसने देखा कि सुनिधि ज़मीन पर बैठे हुए रो रही थी, और शायद अभी दोनों में हाथापाई भी हुई थी, न जाने क्यों। यह देखकर कुंतल को सुनिधि पर दया आ गई। उसने उसके सिर पर हाथ रखा तो सुनिधि रोते रोते बोली कि दीदी, मुझे लगता है इनका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अब मैं कहाँ जाऊँ दीदी, इनके चक्कर में तो मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, अभी बच्चे की परवरिश भी करनी है, और अब उन्होंने मुझसे अपना मुंह फेर लिया है। मेरा तो कोई हक भी नहीं है, क्योंकि मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ, और कानून पहली पत्नी से तलाक लिए बगैर तो दूसरी पत्नी रखने की इजाज़त नहीं देता। कुंतल के कान में एक साथ कई धमाके हो रहे थे। इनका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। 2 साल पहले यही बात कुंतल कह रही थी और आज सुनिधि के मुंह से सुन रही थी। उसने सोच लिया कि इस रविवार को वह तपन से इस बारे में बात करेगी। रविवार को जब वह तपन को अपने कमरे में बुलाने गई, तब थोड़ी देर बाद जब तपन उसके कमरे में आया तो उसकी नज़र टेबल पर रखी हुई शादी के बाद की दोनों की फ़ोटो पर पड़ी। उसने सामने देखा तो कुंतल अब काफ़ी मेंटेन और खूबसूरत लग रही थी। उसने कुंतल का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और कहा, आपको क्या चाहिए सरकार, बताइए क्या बात है, आप हमसे क्या कहना चाहती हैं। आपको जो भी आपका आदेश होगा मैं ज़रूर मानूंगा। कुंतल आश्चर्य से तपन को देख रही थी कि उसकी भाषा बदली हुई थी और उसके हाव भाव भी कितने बदले हुए थे। वह कुंतल को बिल्कुल मुग्ध होकर देख रहा था। यह पुरुष सिर्फ शारीरिक सुंदरता का पुजारी है, और सिर्फ अपनी शारीरिक भूख के लिए वह आज सुनिधि को छोड़कर फिर से कुंतल की तरफ इसलिए आ रहा था क्योंकि कुंतल ने इस बीच अपने आप को काफ़ी मेंटेन कर लिया था। एक बार की कुंतल को तपन से बहुत नफरत हुई, लेकिन फिर कुंतल ने सोचा कि अब एक और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चाहिए, और उसने तपन को अपने कमरे में बैठने दिया और उसकी बाहों में अपने गले का हाथ डाल दिया। हो सकता है कि अन्य स्त्रियां इसे अजीब सी नज़रों से देखें, हो सकता है सुनिधि भी कल को कुंतल को गलत समझ सकती है, लेकिन इस पुरुष प्रधान समाज में कुंतल अपने पति को और अन्य स्त्रियों में नहीं बांटना चाहती थी। वह बस अपना घर बचाना चाहती थी ताकि अपने बच्चे को एक कंप्लीट घर दे सके और एक अच्छी परवरिश दे सके जिसमें माता पिता दोनों की ज़रूरत होती है। और जिस घर में माता पिता दोनों रहते हैं, कुंतल अब यह भी समझ चुकी थी कि देर सवेर सुनिधि को भी अकल आ जाएगी और वह भी तपन को छोड़कर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने के लिए अपनी बच्ची को लेकर यह घर छोड़कर चली जाएगी। इसलिए उसने सही समय में सही निर्णय लिया और तपन को दोबारा अपनाने के लिए
अपना मन बना लिया। वैसे कुंतल को पता था, सुनिधि को भी पता था और अन्य कई स्त्रियों को पता होता है कि एक औरत का अपना कोई घर नहीं होता, उसका अपना कोई घर नहीं होता तो ना सही, पर उसे घर बनाना होता है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी अपना घर बचाना होता है। और कुंतल भी बस अपना घर बचाना चाहती थी। पुरुष तो एक घर से 2 घर आसानी से कर लेता है, पर एक स्त्री नहीं कर सकती, क्योंकि उसके साथ उसका बच्चा होता है और एक बच्चे के लिए उसका एक ही पापा होता है। इसलिए उसने दोबारा तपन को अपनाने के लिए उसकी गलती माफ़ कर दी थी और सारा गरल पी लिया था। यहाँ तक कि अपने बच्चे की परवरिश और उसके सुंदर भविष्य की खातिर उसने अपने स्वाभिमान को भी कुछ देर के लिए ताक पर रख दिया था। आज कुंतल सिर्फ एक माँ बनकर सोच रही थी, और जब एक माँ अपने बच्चे के लिए सोचती है तो बिल्कुल सही सोचती है। और अब कुंतल अपनी ज़िंदगी के कुछ पन्ने हमेशा के लिए बंद कर चुकी थी, जिसमें तपन की बेवफाई के किस्से थे। और कुछ महीनों बाद जब सुनिधि वह घर छोड़कर जा रही थी, तब कुंतल उसे एक बड़ी बहन की तरह विदा कर रही थी और अभी समझा रही थी कि जाते जाते अपनी इस बहन की ये बात याद रखना कि अपना घर बसाना, घर बनाना और घर बचाना, किसी और का घर मत तोड़ना। सुनिधि ने भी बड़ी बहन मानकर कुंतल को प्रणाम किया और निकल पड़ी। कुंतल के कहने पर तपन उसे छोड़ने गया और माफ़ी मांगकर दोबारा घर चला आया। उस शाम को बालकनी में मुन्ने के साथ खेलते हुए तपन और कुंतल बहुत खुश थे। आखिर कुंतल ने इस घर को घर बना ही लिया था। लेकिन दोस्तों, क्या कुंतल ने तपन को माफ़ कर सही किया या गलत, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।